वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू। एंड हम आज बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन की, और इससे पहले भी हम इसी की बात कर रहे थे। तो आज हम न्यू टाइप की बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि किसी महिला को देखकर किसी पुरुष ने कहा, किसी महिला को देखकर किसी पुरुष ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की बहू है। इस तरह की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और आपका आज का पहला प्रश्न है, और थोड़ी सी बात बता दो, इसको करने के एक मेथड है जिसको हम बैक ट्रैकिंग मेथड कहते हैं। बैक ट्रैकिंग मेथड कहते हैं, ठीक। तो पहले सवाल लिखता हूँ मैं, इसके बाद समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है। तो प्रश्न नंबर पहला है आपका, एक आदमी अपने मित्र को बस में बैठी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है क्या कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की पुत्री है। उस लड़की का आदमी से क्या संबंध? ये सवाल है आपके पास। सवाल है, एक आदमी ने अपने मित्र को बस में बैठी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की पुत्री है। तो उस लड़की का आदमी से क्या संबंध है? जब इंगित करने वाले प्रश्न आते हैं हमारे पास, तो हम उस जगह पे अपने आप को रखते हैं। किस जगह पे? कि ये जो वह है, ये कौन है? यह एक लड़की है, जिस लड़की की बात हो रही है, ठीक। और ये मेरे पिता की पत्नी, ये जो बात कर रहा है, ये वाली बात वो कौन कर रहा है? वो आदमी कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप अपने आप को रखेंगे जब, और अपने फैमिली में एंटर करेंगे इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, तो आपको नॉर्मली आंसर मिल जाता है, ठीक। जैसे इसमें कहा गया है कि मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरी माँ, ठीक। यहाँ तक मेरी माँ हो गई। के इकलौते बेटे, मेरी माँ का इकलौता बेटा मैं खुद हुआ, ठीक। ओके, यहाँ तक मेरी माँ के इकलौते बेटे में खुद हुआ। की पुत्री है, यानी कि वो किसकी पुत्री हुई? मेरी। बात समझ में आई आपको? कौन? वो लड़की, वो लड़की हो गई। मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी माँ के इकलौते बेटे, और जब उस इकलौता बेटा है तो मैं हुआ। इकलौते बेटे की पुत्री यानी कि मेरी पुत्री हुई।
तो उस लड़की का आदमी से क्या संबंध है? उस लड़की का आदमी से क्या संबंध है? तो लड़की कौन हुई उस आदमी की? उस आदमी की वो डॉटर हुई। आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक, क्या हुई? वो लड़की उस आदमी की बेटी हुई। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके पास, खुल जा। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा कि क्या कहा? वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की पुत्री है। चित्र का विकास से क्या संबंध है? चित्र का विकास से क्या संबंध है? ऑप्शन दे दूं आपको। ऑप्शन है फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की पुत्री है। तो चित्र का विकास से क्या संबंध है? ओके, तो ये जो वह है वो चित्र की बात हो रही है। ये चित्र, ठीक, जो चित्र में है महिला या पुरुष जो भी है, ठीक। इसके बाद अब मेरे दादा और ये जो मेरे है वो कौन है? वो विकास है। कौन है? विकास, ठीक। ये जो मेरे है वो कौन है? ये विकास है। तो आप अपने आप को क्या मानिए? विकास मानिए। ओके, सपोज मैं विकास हूँ, तो मेरे दादा ठीक के इकलौते बेटे, मेरे दादा के इकलौते बेटे यानी हमारे पिताजी। ओके, इकलौते बेटे की पुत्री यानी हमारे पिता की पुत्री हमारी क्या लगेगी? यही तो पूछ रहा है, चित्र का विकास से क्या संबंध है। मेरे दादा के इकलौते बेटे, मेरे दादा का इकलौता बेटा कौन हुआ? हमारे पिताजी। और अब चूंकि चाचा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है कि आप कहें कि चाचा भी तो हो सकता है हमारे दादा के बेटे, तो यहाँ पर पहले से ही बता रखा है कि इकलौते बेटे, और जब इकलौते बेटे हैं तो हमारे पिता ही होंगे। ओके, उनकी बेटी यानी कि पुत्री है, तो चित्र का विकास से क्या संबंध है? जो चित्र में वो जो पुत्री है, जो लड़की है, उससे विकास का क्या संबंध है? तो जो पुत्री है वो क्या हुई? जो चित्र में है लड़की, उससे विकास का क्या संबंध हुआ? वो उसकी बहन हुई। क्या हुई? बहन हुई। बात समझ में आई? क्या होगी? बहन होगी। ठीक, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और इसमें हम फैमिली ट्री भी बना सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं बनाने की। इसमें आप अपने आप को वहाँ पर रखिए और अपने से सोचिए कि उस जगह पे
मैं हूँ, आप हैं। ठीक, तो जब आप ऐसे सोचेंगे तो आसानी से बन जाएगा। इसमें फैमिली ट्री बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर हम 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, अमित ने अपने बगल में बैठी स्त्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि, क्या कहा? वह मेरे पत्नी के पति की बहन है। वह मेरे पत्नी के पति की बहन है। उस स्त्री का अमित से क्या संबंध है? उस स्त्री का अमित से क्या संबंध है? ऑप्शन चाहिए? 1 मिनट लिख देता हूँ ऑप्शन आपको। डॉटर, सिस्टर, वाइफ एंड नीश। अमित ने अपने बगल में बैठी स्त्री की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? कि वह कौन? स्त्री। वह कौन? स्त्री। ठीक, मेरे पत्नी के पति की बहन है। इट्स सिंपल, टू सिंपल। मेरे यानी कि मैं हो गया अमित। ठीक, मैं अमित हो गया। मेरी पत्नी के पति, मेरे पत्नी के पति अमित ही होगा। ठीक, जो इसमें है अमित ही होगा क्योंकि अमित कह रहा है। तो अमित की पत्नी के पति अमित खुद हुआ, अब दूसरा तो कोई होगा नहीं। ठीक, तो मेरे पत्नी के पति अमित हो गया, यहाँ तक हो गया, वो अमित ही हुआ। ठीक, की बहन है यानी कि अमित की बहन है। कन्फर्म? तो उस स्त्री का अमित से क्या संबंध है? तो स्त्री का अमित से क्या संबंध है? तो स्त्री क्या हुई अमित की? अमित की वो सिस्टर हुई। क्या हुई? सिस्टर हुई। बात आप समझ पा रहे हैं मेरी क्या भावनाएं हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक, इसमें आप स्वयं को रखिए, आप आराम से किसी भी सवाल को टैकल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वाले सवाल है ये। बिना आप केवल इनको इमेजिन करते रहिए बस। अगर लड़का है तो लड़का मानिए अपने आप को, लड़की है तो लड़की मानिए, केवल मानिए और फिर आसानी से बनने लगेगा। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक,
प्रश्न नंबर चौथे की बात हम कर रहे हैं इस समय। प्रश्न नंबर चौथा, और प्रश्न नंबर चौथा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा। क्या कहा? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ये कहा। क्या कहा? कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के का बीना से क्या संबंध है? लड़के का बीना से क्या संबंध है? ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास अंकल, ब्रदर, कजिन, नेफ्यू। तो क्या है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह कौन? लड़का। ठीक। अब मेरे कौन? ये लड़की हुई बीना। तो बीना के दादा कैसे बनेंगे? उसके पिता के पिता, दादा हो गए। ठीक। दादा के इकलौते पुत्र, वो पहले ऊपर गई दादा, फिर दादा के इकलौते पुत्र यानी कि बीना के पिताजी। ओके, पुत्र यानी कि यहाँ तक इसके कौन आ गए? पिता आ गए। अब पिता का पुत्र कौन हुआ? बीना का, उसका भाई हुआ। क्या हुआ? भाई हुआ। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा ब्रदर। क्या आ जाएगा? ब्रदर इज करेक्ट वन। ओके, ब्रदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात हम करेंगे। अंजलि ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई के पिता के इकलौते बेटे हैं, या बेटे छोड़ो, पुत्र है। ठीक, ये कहा। तो उस व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है? उस व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है? आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला अंकल, बी कजिन, सी ब्रदर, एंड डी फादर।
अंजलि ने कहा वह मेरी बहन के भाई के पिता के इकलौते पुत्र हैं। क्या कहा कि वह जो व्यक्ति है, ये जो वह व्यक्ति है और मेरी कौन है, मेरी मतलब जो मेरी है इसमें वो है अंजलि। ठीक, अंजलि। तो अंजलि की बहन के भाई, अंजलि की बहन ही हुई। अब बहन का भाई यानी अंजलि का भाई, अंजलि के भाई के पिता यानी कि अंजलि के पिता के इकलौते पुत्र हैं। कौन? वो व्यक्ति। कौन है? वो व्यक्ति। ठीक, यानी कि अंजलि के लास्ट में बात ये निकलती है कि अंजलि की बहन हो गई, अंजलि की बहन, अंजलि की जो बहन है यहाँ पे दिख रहा है वो अंजलि की बहन ही हो गई। ठीक, और अंजलि के भाई यानी कि बहन के भाई यानी कि अंजलि का भाई, ठीक, अंजलि के भाई हो गया, के पिता यानी कि जो अंजलि का भाई है उसके पिता अंजलि के भी पिता, ठीक, पिता के इकलौते पुत्र हैं। जो अंजलि के पिता हैं उनके इकलौते पुत्र हैं कौन? जो वो व्यक्ति हैं। और वो व्यक्ति कौन हुए? वो व्यक्ति हुए अंजलि का भाई जो इकलौता पुत्र है। यहाँ पे ये बात समझ में आई? तो अंजलि का उस व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है? तो उस व्यक्ति का अंजलि से वह उसका भाई हुआ। कौन हुआ? भाई हुआ। सेज करेक्ट वन, सेज द राइट आंसर। ओके, चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की और देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। क्या कहा कला ने? कि वह मेरे भाई के इकलौती बहन की पुत्री है। माला का कला से क्या संबंध है? माला का कला से क्या संबंध है? ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है मदर, बी डॉटर, एंड सी आंट, एंड डी नीश। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा है ओके कि वह कौन? माला। वह कौन? माला। ठीक, अब मेरे भाई की बहन की पुत्री है, इकलौती बहन की पुत्री है। तो कला कह रही हैं कि मेरे भाई, आई एम कला कह रही हैं कि मेरे भाई
के इकलौती बहन, मेरे भाई की इकलौती बहन, ये कौन हो गई? ये कला ही तो है। उसके भाई की इकलौती बहन उस कौन हुई? कला की भाई की इकलौती बहन कौन हुई? कला ही हुई। ठीक, कला हुई की पुत्री है, यानी कि ये जो पुत्री है वो किसकी पुत्री है? कला की पुत्री है। कौन? माला। ये जो पुत्री है वो कला की ही पुत्री है। कौन है? माला। तो क्या संबंध हुआ उसका? उसका सीधा से संबंध हुआ। माला का कला से क्या संबंध हुआ? तो माला जो हुई उसकी बेटी हुई। किसकी? कला की। माला जो हुई वो बेटी हुई किसकी? कला की। ओके, तो बीज करेक्ट वन, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी, कोई अजीब बात नहीं है। ठीक, प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं हम। और प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7 है, गोविंद की ओर इशारा करते हुए गोपाल ने कहा। गोविंद की ओर इशारा करते हुए गोपाल ने कहा, कि क्या कहा? उसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। उसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल का गोविंद से क्या संबंध है? गोपाल का गोविंद से क्या संबंध है? और मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑप्शन। ऑप्शन है आपका पहला, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, सन, फादर। समझिए क्या कह रहा है? कह रहा है गोविंद की ओर इशारा करते हुए गोपाल ने कहा, क्या कहा? कि उसके पिता, किसके पिता? कहा उसके पिता, यानी कि गोविंद के पिता। किसके पिता? गोविंद के पिता। किसके पिता? गोविंद के पिता। मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो मेरे पिता यानी कि गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र कौन हुआ? गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र। मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन हुआ? मेरे पिता का इकलौता पुत्र या आपके पिता का इकलौता पुत्र कौन हुआ? आप स्वयं हुए। ठीक,
तो ये कौन हुआ, ये स्वयं हुआ। कौन स्वयं हुआ, ये गोपाल, ये गोपाल स्वयं हो गया। ये जो इस लाइन का अर्थ निकल रहा है पूरी का, वो गोपाल ही है, ठीक। लेकिन कह रहा है, कह रहा है इसमें उसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। उसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोविंद के पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो इसमें गोविंद और गोपाल का क्या संबंध है? अगर हम इसकी फैमिली ट्री बनाएं, अगर कैसे बनेगी? उस गोविंद के पिता, गोविंद के पिता, ठीक, गोविंद के पिता और मेरे पिता का इकलौता पुत्र, यानी कि ये कौन हुआ, ये गोपाल ही हुआ। कौन हुआ, गोपाल ही हुआ। तो क्या कह रहा है, गोपाल का, तो गोपाल कौन हुआ, गोविंद का फादर हुआ। क्या हुआ, फादर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई आपको? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, वो फादर हो जाएगा, ठीक। तो आज आपके सवाल यहीं तक रहेंगे और आप लोगों को क्लास कैसे लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। और आज से आपका ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है एकदम से कंप्लीट करके। मैंने सारे टाइप्स बताने की संपूर्ण कोशिश करी है कि कोई भी टाइप्स आपसे छूटे ना, हमसे छूटे ना। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।